अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्रैब्स साइकिल के हवाले से है। क्रैब्स साइकिल जो है, इसे क्रैब्स इस साइकिल इस वजह से कहते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रैब, जिसने इसे डिस्कवर किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द क्रैब साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है और पायरुवेट ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था, जिसके साथ क्या चीज़ मिलती थी, कोएंजाइम ए, जो कि इसे लेके इस रिएक्शन में आता था। अब यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है ना ये कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जो मैट्रिक्स है वहाँ पे। तो यहाँ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस वाटर ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और पहले से मौजूद एक कंपाउंड है यहाँ पे, और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं जी, विच इज़ नोन एज द ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ आके मिलेगा ये जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके साथ आके मिल रहा है। जब इसके साथ आके ये मिलेगा तो कोएंजाइम ए का काम था ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जो सिट्रेट है, जो हमारा एसिटाइल ग्रुप था, उसको अटैच करवाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ये वाला जो पोर्शन है बीच में, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ये पोर्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा और बाकी कोएंजाइम ए बीच में से रिमूव हो जाएगा। वाटर इस रिएक्शन का हिस्सा है ऑलरेडी, तो जो चीज़ आके एडिशन हो चुकी हुई है, तो अब क्या होगा, दोबारा से जो एच कोएंजाइम ए, एच मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे हम थायोल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? थायोल ग्रुप, जो कि इसके साथ अटैच हुआ होता है। तो वो बीच में से अलग हो जाता है। कोएंजाइम ए का काम पूरा हो गया, तो उसने एसिटाइल को किसके साथ मिला दिया, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ उसने मिला दिया। अब वो बीच में से रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल ग्रुप के मिलने के साथ जो कंपाउंड बना वो कौन सा जी, सिट्रेट। सिट्रेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं जी, सिस एकोनाइटेट। सिस एकोनाइटेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस एकोनाइटेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इनटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू oxalosuccinate. It will be converted into oxalosuccinate. Oxalosuccinate जो होगा it will be converted into alpha ketoglutarate। मैं रिपीट भी करूँगा ये सारा रिएक्शन, फिर मैं आपको बीच में स्टेप्स बताऊँगा। जो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट है it will be converted into, it will be changed into सक्सीनेट। और सक्सीनेट इस दौरान बीच में क्या चीज़ होगी, सक्सीनाइल। ये मैं उस रिएक्शन में भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कि किस तरह से होगा। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए यहाँ भी यूज़ होगा। सक्सीनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू फ्यूमारेट, एंड फ्यूमारेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिलेट, और मिलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब इस सारे रिएक्शन पे हम आते हैं और इसमें जो चीज़ें एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं और प्रोसेस जो चल रहा होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला रिएक्शन अगेन जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन हुआ था किसके साथ, विद द एसिटाइल जो कोएंजाइम ए, और वो बना था सिट्रेट के अंदर। जो वाटर इसमें यूज़ हुआ था वो वाटर सिट्रेट में से निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ द वाटर जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दिस इज़ नोन एज द डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसे हम? डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर जो पहले इसमें शामिल हुआ था वो सिट्रेट से जब आइसोसिस एकोनाइटेट बन रहा होता है तो उस दौरान वो बीच में से निकल जाता है। यहाँ जो रिएक्शन चल रहा होता है, जैसे मैंने पहला रिएक्शन लिखा था, इस दौरान फिर एक एंजाइम भी यूज़ होगा यहाँ पे, और वो एंजाइम जो इस पहले रिएक्शन को चलाएगा उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज द सिट्रेट। जो कि सिट्रेट बन रहा है सिंथेटेज। तो सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस से निकला है। सो वो एंजाइम जो कि सिट्रेट बना रहा है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इट मींस जो ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट में जब कन्वर्जन हो रही है तो उस दौरान जो एंजाइम यूज़ होगा दैट वुड बी द सिट्रेट सिंथेटेज, जो कि सिट्रेट में से कन्वर्ट करेगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनाइटेट विद द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन।
और जब डिहाइड्रेशन हो रही होगी और इस प्रोसेस के दौरान जब सिस एकोनाइट्रेट बनेगा तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी द एकोनाइटेज जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। सो दिस इज़ द सेकंड रिएक्शन जिसमें एकोनाइटेज यूज़ हो रहा है और सिस एकोनाइट्रेट बन रहा है। फिर जब सिस एकोनाइट्रेट के अंदर दोबारा कौन सा प्रोसेस होगा जी, इसमें फिर वाटर ऐड होगा और हमें पता है वाटर के एडिशन को हम अब क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे हाइड्रेशन। तो पहले हमने क्या कहा था कि डिहाइड्रेशन हुई थी तो सिट्रेट से बना था सिस एकोनाइट्रेट, अब सिस एकोनाइट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा और उस दौरान क्या होगा, वाटर ऐड होगा तो उसे हम हाइड्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा उसमें भी जो एंजाइम यूज़ होगा वो भी कौन सा होगा, एकोनाइटेज एंजाइम यूज़ होगा इस थर्ड रिएक्शन को चलाने के लिए भी। फिर आइसोसिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लिसरेट का बनने का प्रोसेस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज आ रहा है जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, मींस NADH का बनना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। सो आइसोसिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, NAD पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, NADH2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NADH+H, करेक्ट फॉर्म लिखने की यही है लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। सो NADH बन रहा है यहाँ पे। तो आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, ये हमारा रिएक्शन आ जाता है जी कौन सा वाला, दिस इज़ द फोर्थ रिएक्शन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। सो हम इसे टेक्निकली लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे आइसोसिट्रेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मीन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो NAD पॉजिटिव आता है, आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है तो NADH2 बन जाता है और आइसोसिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है जी, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट बना, ऑक्सैलोसक्सिनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। और जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में ये कन्वर्ट होता है तो उस दौरान कौन सा प्रोसेस और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल का। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं जी, दिस इज़ नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे आप देखें जब जब डिहाइड्रोजनेशन इसकी हो रही है, हाइड्रोजन बीच में से निकल रहा है तो जो एंजाइम होगा वो भी इसी तरह का यूज़ होगा। तो इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे फिर, दिस इज़ आइसोसिट्रेट एंजाइम है, लेकिन आइसोसिट्रेट कौन से वाला, डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्या करवाता है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ने। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे जो फोर्थ था उसमें ये यूज़ हो रहा है। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट जो होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर कन्वर्जन इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट इज़ चेंज इनटू सक्सिनेट। जब सक्सिनेट में वो चेंज हो रहा होता है तो उस दौरान इसमें एक एंजाइम आके ऐड होगा और वो एंजाइम, दो प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं। वो कौन से प्रोसेसेस हैं जी, एक तो यहाँ बनता है NADH, फिर NAD पॉजिटिव आएगा और इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा। जब डिहाइड्रोजनेशन करेगा तो क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। और अगेन इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा, पहले यहाँ पे जैसे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ हुआ था, अब अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो क्या होगा फिर, अल्फा कीटोग्लूटरेट इज़ आफ्टर ऑक्सीडेशन मतलब उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। तो इस दौरान जो एंजाइम यूज़ होगा वो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा। सो है वो भी डिहाइड्रोजिनेज ही है क्योंकि उसने क्या करवाना है, डिहाइड्रोजनेशन करवानी है और साथ में उसने हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया, इट इज़ डिहाइड्रोजिनेज। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट में से रिमूव करवाता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, जो यहाँ से रिमूव करवाता है हाइड्रोजन। आफ्टर दैट जब ये प्रोसेस हो जाता है सक्सिनेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो सक्सिनेट में कन्वर्जन के दौरान उसमें एडिशन किस चीज़ की होती है, उसमें एडिशन होती है जो कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल जो कोएंजाइम ए इसमें ऐड होता है। तो हम इसे लिखते हैं जी कि ये ग्रुप थायोल ग्रुप जो इसमें ऐड होगा, थायोल ग्रुप क्या है, HS कोएंजाइम ए, HS कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए ऐड होता है इसमें जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जिसको हमने लिखा हुआ है। कोएंजाइम ए अटैच हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट इनिशियली चेंज हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ फिर क्या चीज़ ऐड होती है, यहाँ वाटर इसमें ऐड होगा इस रिएक्शन के अंदर। जब वाटर ऐड होगा तो वाटर ऐड होने के साथ इसमें से एंजाइम अपने आप को क्या कर लेगा, वो अलग कर लेगा। तो सक्सिनाइल इज चेंज इनटू सक्सिनेट और साथ में जो कोएंजाइम ए ऐड हुआ था वो बीच में से रिमूव हो जाता है।
और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए के ऊपर, वो एंजाइम कौन सा जी, जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल थायोकाइनेज। अब फिर काइनेज आ गया हुआ है, काइनेज का काम होता है ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो सक्सिनाइल थायोकाइनेज है, जिसकी वजह से यहाँ सक्सिनाइल ग्रुप में से को एंजाइम ए रिमूव हो जाता है और सक्सिनाइल इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। इस प्रोसेस के दौरान जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए की कन्वर्जन हो रही होती है इनटू सक्सिनेट, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन चलता है, और वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द GDP इनटू GTP. So guanosine diphosphate with the addition of phosphate is converted into GTP, guanosine triphosphate. तो guanosine triphosphate में से फिर क्या होता है, एक एंजाइम होगा जो कि ADP के अंदर एक फॉस्फेट इसमें से निकालेगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं डायरेक्ट ATP बन रहा है, और ये जो डायरेक्ट ATP यहाँ पे बन रहा है अगेन ये किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है जी, ये कौन सी फास्फोराइलेशन हो रही है, इसे हम कहते हैं इट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ऐसी फास्फोराइलेशन हो रही है जिसके अंदर एक सबस्ट्रेट में से एंजाइम ने, ये सबस्ट्रेट हो गया, उसमें से एंजाइम क्या करता है, एक फास्फेट इसमें से निकालता है और वो फास्फेट ऐड कर देता है ADP के अंदर, ADP इज़ चेंज इनटू ATP और GTP अगेन इज़ कन्वर्टेड इनटू GDP, फिर वो फास्फेट पिक करता है और GTP बनता रहता है। तो सक्सिनाइल को एंजाइम में से जब सक्सिनेट बन रहा होता है उस दौरान GTP बनता रहता है और GTP से फिर ATP बनता रहता है। जब सक्सिनेट बन जाता है तो सक्सिनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। सिंपली जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो फ्यूमरेट में कन्वर्जन के दौरान फिर इसकी डीहाइड्रोजनेशन होती है। अब इसकी डीहाइड्रोजनेशन कौन करता है, FAD पॉजिटिव आता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू FADH2। तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो डीहाइड्रोजनेशन कौन करवाएगा, डीहाइड्रोजनेज करवाएगा। तो चूँकि सक्सिनेट में से डीहाइड्रोजनेशन होती है तो हम कहते हैं सक्सिनेट, यहाँ पे एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज है जो कि ये रिएक्शन करवाता है। दिस इज़ द एंजाइम। सो फोर्थ रिएक्शन ये था, दिस वाज द फिफ्थ रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज़ द सिक्स्थ रिएक्शन जिसमें सक्सिनाइल बनता है, सक्सिनाइल इज चेंज इनटू सक्सिनेट। सेवन्थ रिएक्शन, ये फिर हमारा एट्थ रिएक्शन आ जाता है। उसके बाद फिर नाइन्थ रिएक्शन है जो कि ये कन्वर्जन हो रही है फ्यूमरेट इनटू मेलेट। तो फ्यूमरेट और मेलेट में जब कन्वर्जन हो रही होती है तो इस दौरान एडिशन होती है, तो आप कहते हैं ये हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और वाटर इसमें ऐड होता है, और ऐड होने के साथ जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो फ्यूमरेज एंजाइम है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। देन दिस मेलेट इज़ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। और इस दौरान एक और चेंज आता है जो कि डीहाइड्रोजनेशन है, और डीहाइड्रोजनेशन किस तरह से होती है, फिर NAD पॉजिटिव यहाँ पे आता है और क्या बना देता है जी, NADH2 बना देता है। और इस दौरान चूँकि डीहाइड्रोजनेशन हो रही है तो मेलेट की हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, मेलेट डीहाइड्रोजनेज यहाँ पे यूज़ होगा। मेलेट की डीहाइड्रोजनेशन मेलेट डीहाइड्रोजनेज करवाएगा। तो सिंपल रिएक्शंस हैं सारे, बस याद रखने वाली बात है। मैं इसे रिपीट करता हूँ। अब आप देखें अगर तो हमारा रिएक्शन 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एसिटाइल ग्रुप जब ऐड हुआ था ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, कोएंजाइम ए बीच में से फिर रिमूव हो गया था, वाटर एडिशन हुई थी यहाँ पे, और ऑक्सैलोएसीटेट सिट्रेट के मिलने के, जो एसिटाइल ग्रुप के मिलने के साथ कन्वर्ट हुआ था सिट्रेट के अंदर, एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज यूज़ हुआ था, सिट्रेट वाज कन्वर्टेड was dehydrated into cis aconitate, और उस दौरान एकोनाइटेज एंजाइम यूज़ हुआ था। वाटर के रिमूवल होने के साथ cis aconitate was converted into isocitrate with the addition of water, एंजाइम फिर एकोनाइटेज ही यूज़ हुआ था। isocitrate was oxidized into oxalosuccinate, और जो उसकी ऑक्सीडेशन करवाई थी वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज ने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई थी। ऑक्सैलोसक्सिनेट वाज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट विद द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जो था वो चेंज हुआ था सक्सिनाइल को एंजाइम ए के अंदर, अगेन इसकी डीहाइड्रोजनेशन हुई थी, किसने करवाई थी, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज ने, उसमें से NADH2 बना था। फिर ये कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, और कोएंजाइम ए इसमें ऐड हुआ था, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ कोएंजाइम ए आके ऐड हुआ था, और अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल में चेंज हुआ था, फिर कोएंजाइम ए रिमूव हो गया था और सक्सिनाइल चेंज हो गया था सक्सिनेट के अंदर, वाटर भी यहाँ पे ऐड हुआ था, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनते हुए GTP बना था, GTP से फिर ATP बना था, और ये साइक्लिक फॉर्म में ये चीज़ चलती रहती है। सक्सिनेट की फिर डीहाइड्रोजनेशन हुई थी, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया था FAD ने इस दफ़ा, और उसके बाद फिर वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ था। फ्यूमरेट जो था
वो कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, फिर मेलेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, और अगेन हाइड्रेशन हुई थी, फिर मेलेट वाज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इनिशियल कंपोनेंट, और उसमें मेलेट डीहाइड्रोजनेज यूज़ हो रहा है और उसकी भी डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगेन, या इसको आप क्या कह रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेलेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ मेलेट डीहाइड्रोजनेज, और इस दौरान NADH2 भी बनता है। अब यहाँ मैं सिर्फ बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि जो एनर्जी इसमें टोटल बनती है वो कितनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करते हैं जो इसमें चीज़ें बनी हैं।